रहा हूँ, उससे पहले मुझे नहीं मिले देते, ये हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया नहीं छोड़ रहे, क्या करूँ। फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना फिर तो ठीक है, वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहाँ बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये मैं आया हूँ, ये 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया और मेरी जो कि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफ़ा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज़ का है, सही चीज़ जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हैं जानबूझ से नहीं मिलता, लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, आज आपने खुदा की कसम ऐसे लोगों की पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, तो ये कह रहे हैं कि ये मिलता है। गंडापुर साहब, आपने आज मुकम्मल तौर पर गंडापुर साहब ये बता दीजिए कि इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। गंडापुर साहब, आज आपने खान साहब ने आपको वेलकम किया, पहली दफा उस तरह से आपके ऊपर गुलपाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। तो इस बात ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया आप समझते हैं कि खान साहब ने भरपूर जिम्मेदारी आपको दी, तो आपको बतौर वज़ीर आला भी और इमरान खान के दरीना साथी होने के भी जो आप बातें करें पार्टी टूट रही है, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को इंटैक्ट रखते। आपके मुखालिफ भी ये बात करते हैं पीटीआई खुद इतनी टूट फूट की शिकार है, ये क्या करेगी? तो गंडापुर साहब, कम आपने मुकम्मल वजाहत कर दी। आज एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, आपने मुकम्मल वजाहत कर दी कि हो क्या रहा था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कौन मुलविस है। ये बताइएगा कि आपका तो पासपोर्ट बुला के आप अफगानिस्तान नहीं जा सके, लेकिन अमरीकी तालिबान से बात करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। KPK हुकूमत इसको किस नज़र से देख रही है? देखिए जी, बात यह है अफगानिस्तान इस वक्त एक इमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। वो पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंदर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाज़त लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अमेरिका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज़ में कि वो अगर मिल रहे हैं उसे या नहीं मिल रहे, उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ। उन्हें कोई मुआहदे हुए थे जो वापस जाएंगे, असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और नून लीग ने भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है, किसी के मत्थे पे लिखा हुआ है। ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हैं, तो भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है। अब बात यह है, दूसरी बात है सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्लियर से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट चोरी हो गया ज़्यादा, सारा उधर पंजाब में और KP में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, RO के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। तो सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूँ कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज़, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अक्ल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ठोक देते हैं, तोहमत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़दार की निहायत ही कमज़ोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है,
जहाँ तक बात है आपके कि कितने जोर हम लगा सकते हैं खान के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी कोई जंग आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं हैं, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बजाय मैं आप पे बात करूँ आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, फिर केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग, क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं ये कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे, आप जब मजबूत होगे तो अपना मकसद हासिल करोगे। आप कोई बटेरे वाली लड़ाई, क्या ये रियासत पाकिस्तान के उस कब्जे की जो इस इदारों ने इस मुल्क पे किया हुआ है, उससे छुटकारे की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जेली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, इज्जत और सिरत अल्लाह के हाथ पे है। कोई अगर ये समझता है कि कोई ऐसी हरकतें करे किसी की इज्जत खराब कर सकता है, ये अपनी खाम ख्याली में है। अल्लाह अल हक है, अपने वक्त पे वो फैसला करता है, अपने वक्त के ऊपर वो इंसान को उसकी कोशिश का अजर भी देता है। हमने कोशिश करनी है, अजर अल्लाह ने देना है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पहले दिन से, ये मैं नहीं कह रहा कि आज से, पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए। इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। यही लोग हैं ड्रामे कर रहे हैं, यही ड्रामे हैं, इख्तियार है नहीं। हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस सिमत ही दौड़ पड़ते हैं। वो जो था ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी कुछ घूम रहे हैं, फिर भी एक बिलावल घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, कुछ घर में बैठे हुए हैं और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसे पे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब आते हैं जज्बे से, जंग से, लड़ाई से, कन्फ्रंटेशन से। हमने साबित किया पख्तूनख्वा के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, हर हद तक। हमने जाने भी दी हैं, हम जख्मी भी हुए हैं, हम लड़े भी हैं। 3 दिन यार, 3 दिन 4 दिन लड़ सकती है किसी मुल्क की। हमने अपने लोगों ने अपनी फौज और अपनी पुलिस के खिलाफ 3 दिन सरवाइव किया है। आखिर में गोलियां ठोकी है, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते हम बताते करते क्या है इनके साथ। गोलियों की ताकत से की है। अच्छा, फिर गोलियों की ताकत पे अगर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा वो बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी, मीडिया की भी हवा निकल जाती है। मेरी पार्टी वाले कहते हैं वो, फिर क्या कहते हैं, अली अमीन जो है ना वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उनसे मिला हुआ है, और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर के बस असले उठा के तो हमारा क्या हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा। अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मजहब ने कहा है खुदकुशी हराम है। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो ये जुर्रत रखता है, आओ ये बयाना शुरू कर दो। पहली दफा निकलेंगे, अगर असला से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। असला हमारे पास बहुत है, अल्लाह खैर करे। बार बार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और रिहाई नहीं होने दे रहे, निशानदेही करेंगे उनकी, सबको पता है। पार्टी वायलेशन है ये, देखो ये पार्टी वायलेशन है, ये पार्टी वायलेशन है। मैं पार्टी वायलेशन मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपना काम करने के बजाय इस पे तुम पे तनकीद करता है, वो सारे के सारे शामिल हैं इस काम में। जो खुद काम नहीं कर रहा और इसको डिसाइड कर रहा है, मुझे कर रहा है या आपको कर रहा है, वो बेसिकली वो काम कर रहा है जो दुश्मन जो करता है वही काम कर रहा है। वो नादानी में कर रहा है, वो उनके एजेंडे पे कर रहा है, वो कंप्रोमाइज होकर कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो किसी पे इल्जाम लगा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, वो इस तहरीक की तबाही का वो सबसे बड़ा